अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट द ब्लॉग कंटेंट, कि हम ब्लॉग का कंटेंट कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि लास्ट में हमने समझा था कि ऑन पेजेस ये क्या होता है। अब ऑन पेज एसईओ में जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कंटेंट, ठीक है। यानी कि हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पोस्ट बनानी पड़ेगी, यानी कि जब हम पोस्ट नहीं बनाएंगे तो हम उसका एसईओ कैसे करेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर स्टेप्स लिखूँ तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, यानी हमें पोस्ट बनानी है, यानी कि उसे कंटेंट कह लो या इसको आप आर्टिकल कह लो, कुछ भी आप बोल सकते हो। इवन आप इसको ब्लॉग पोस्ट भी बोल सकते हो। सबसे पहला जो काम है वो हमें यही करना है, राइट। उसके बाद इसके लिए हमारे पास कुछ टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर हम ब्लॉग पोस्ट जो है क्रिएट करेंगे। सबसे पहला एक्टिविटी जो हमारी है वो ये होगी कि उसके बाद हमने सेकंड जो एक्टिविटी है वो ये है कि हमें योस्ट प्लगइन को यूज़ करके, यानी कि मैंने आपको बताया था जो हमें टाइटल जो है और हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इसको सेट करना है, ठीक है। बट उससे पहले ये है कि हमें पोस्ट क्रिएट करनी होगी। अगर मतलब आपको इजी रहे, कोई इशू ना हो, तो इसके लिए ना यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी एक पोस्ट मैंने ले रखी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं कि आपको किस तरीके से लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो कीवर्ड है, मैं मानती हूँ कि यहाँ पे जिसके ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहती हूँ वो कीवर्ड है स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान जो मर्ज़ी आप लिख सकते हो। तो स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, तो इस कीवर्ड के ऊपर मुझे मतलब जो है ना कंटेंट को रैंक करवाना है। कौन से कंटेंट को, ये वो कंटेंट है। इसका यहाँ पे टाइटल भी दिया हुआ है और इसका आप देखें यहाँ पे जो यूनिक फीचर इमेज भी दिया हुआ है, जो पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी दिया गया है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप इसको टेबल ऑफ कंटेंट को लगाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर उन्होंने आपको ये सारा का सारा कंटेंट है ये दिखाया हुआ है कि ये हमारा कंटेंट है। उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ है और फर्स्ट पैराग्राफ में ही हम अपना कीवर्ड को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ में भी यहाँ पे कीवर्ड हमारा यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे वापस आप देखो वहाँ पे एक इमेज है, इमेज के बाद यहाँ पे देखो H2 है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, मैं क्या करती हूँ, एक बार H2 जो है हमारा हेडिंग, छोटी हेडिंग होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर H1 2, मैं यहाँ पे लिखती हूँ H1 to H6 हेडिंग्स। यहाँ पे आपको समझ आएगा कि हेडिंग्स का मतलब यहाँ पर क्या है। आप H1 हेडिंग यूज़ करते हैं, H2 यूज़ करते हैं, H3 यूज़ करते हैं। अगर आप H1 हेडिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो सबसे जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ है सबसे बड़ा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट होता है आपके वेब पेज के ऊपर फॉर्मेटिंग वाइज, वो H1 टैग होता है, ठीक है। H1 टैग के अंदर जो कंटेंट होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाएगा, उसका साइज़ भी सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। जनरली H1 टैग के अंदर आपका टाइटल होता है, ठीक है। H1 टैग के अंदर आपका टाइटल होता है, जो आपकी पोस्ट का टाइटल होता है। यहाँ पे आप देखो H1 के अंदर आपको पोस्ट का टाइटल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना पोस्ट का टाइटल। ये H1 के अंदर मैं भी आपको बताऊँगी जब हम ब्लॉग क्रिएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद H2 है, H3 है, H4, H5, H6 है। ये सारी हमारी हेडिंग्स हैं। यहाँ पे और बता देती हूँ आपको। अब यहाँ पर आप सर्च करें HTML टैग्स चेकर H1 to H6, यानी कि H1 से लेकर H6 तक। आप इसको टाइप करें गूगल पे, हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख लें। इस पे टैग्स वगैरह को आप देख सकते हैं। HTML टैग्स क्रिएटर वगैरह भी टाइप कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ ट्राई इट योरसेल्फ में आप जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आप ये चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए H1 है, इसमें मैं लिख देती हूँ कि दिस इज़ आवर मेन हेडिंग, ठीक है। एंड सेकंड में मैं लिख देती हूँ कि वी आर लर्निंग, लाइक वी आर लर्निंग ब्लॉगिंग, ओके। दिस इज़ आवर थर्ड हेडिंग, ये मैं लिख देती हूँ थर्ड में, दिस इज़ आवर थर्ड हेडिंग, ओके। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दिस इज़ आवर फोर्थ हेडिंग, दिस इज़ आवर फोर्थ हेडिंग। और उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ में मैं लिख देती हूँ दिस इज़ आवर फिफ्थ हेडिंग। देन लास्ट में दिस इज़ द लास्ट हेडिंग, ये मैं लिख देती हूँ दिस इज़ द लास्ट हेडिंग, ओके। अब हम इसे रन करते हैं, देखिए कि अब यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो हमारे कंटेंट में जो H1 होंगे वो इंपॉर्टेंट हैं। अब ऐसा भी आप लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो हम किस तरह से लिखते हैं। जैसे H1 हो गया आपका मेन टाइटल डिजिटल मार्केटिंग या स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान लिख लें या कोई भी आप लिख लें, ठीक है। जो आपको जो सपोज करें, ये हमारा H1 हो गया। उसके बाद नीचे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जैसे स्कोप किसके लिए है, फॉर प्रोफेशनल्स, तो ये हमारा काउंट होगा H2 में। सब हेडिंग इसको समझ सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल्स हो गया,
फॉर हाउस वाइफ्स हो गया, तो ये भी H2 में ही आएगा। अगर हाँ, अगर आप यहाँ पर फॉर स्टूडेंट्स करते हैं तो ये भी H2 में ही इंक्लूड होगा, क्योंकि ये सेम चीज़ है, हम इसको H2 में लेकर आ रहे हैं, हेडिंग 2 में इंक्लूड करेंगे। अब जैसे फॉर प्रोफेशनल में अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होंगी, जो आ रही होंगी, हम उनको H3 में कंसिडर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम फॉर्मेटिंग सेट करते हैं। और ध्यान से आपको इसको वापस देखना है कि यहाँ पर हम वापस आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ किया गया। टेबल ऑफ कंटेंट मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं, उसको बता दूँगी, तो इसको कैसे शो करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक हमारा पैराग्राफ है, उसके बाद एक सेकंड पैराग्राफ है, उसके बाद ये हमारे पास इमेज है, उसके बाद हमारे पास H2 है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल्स, ये हमारी हेडिंग है। उसके बाद कंटेंट है, फिर जो सब हेडिंग्स हैं वो हमारी H3 में आ गई हैं। यानी कि हमने अगर मेन हेडिंग बनाई है कोई, तो उसके अंदर जो सब हेडिंग हम यूज़ करेंगे वो H3 में कंसिडर होंगी। फिर हम दोबारा H2 में देखो, उसमें भी H3 में कंटेंट है, जो सब हेडिंग्स हैं, तो ये हम कहेंगे ये HTML की फॉर्मेटिंग में लिखा गया है ये कंटेंट। अगर हम H1 H2 H3 इन सारी चीज़ों को यूज़ करें, तो इसका मतलब क्या करें, HTML की फॉर्मेटिंग में ही तो कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है, H1 H2। तो एक बार दोबारा आप देख लें इस पूरे कंटेंट को फिर से यहाँ पे H2 है, H3 है। H3 में आप देखें पॉइंट्स हैं, कुछ हाइलाइट्स हैं। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि फिर से वापस H2 है, वापस में यहाँ पे अबाउट द ऑथर भी है, वो भी आप लिख सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ कि इसी कंटेंट को वहाँ पे पेस्ट करती हूँ। अगर मैं इसी कंटेंट को पेस्ट करूँगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और टाइम भी बच जाएगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिट करना है, वापस जाते हैं, न्यू पोस्ट हम बनाते हैं बिल्कुल सेम। कि हम लोग देखते हैं कि स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान पर ही हमें कंटेंट लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो हम आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर, यहाँ पे हमने सीधा पहुँचना है ऐड अ न्यू पोस्ट के ऊपर। अब हम नई पोस्ट क्रिएट करें, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी उन चीज़ों को करेंगे, फीचर्ड इमेज भी लगाएंगे, सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे टाइटल लिखना है। टाइटल जो है हमारा वो ये हो जाएगा, जैसे कि लेट से हमने चूज़ किया था कि टाइटल, इसी को हम चूज़ कर लेते हैं। टाइटल विल बी दिस, ये हमारा टाइटल हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है, लिखनी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो है हमारी दूसरे फॉर्मेटिंग में, यानी कि HTML के फॉर्मेटिंग में है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग है, इसको आप क्या कर सकते हो, HTML के फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं इसको कर देती हूँ एडिट एज HTML। आप यहाँ जाएंगे 3 डॉट पे, तो पैराग्राफ जो है बाकी चीज़ें आप लिख सकते हो। अभी जो है हमारा हमारा ये जो एडिट विद HTML कर रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो पूरी चीज़ मैंने जो यहाँ पे लिखी हुई है उनको मैं एज इट इज़ कॉपी कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम कॉपी करते हैं, इसको सारा लिखा हुआ है बिफोर से, यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके और हम इसको सारा का सारा इमेजेस भी हम साथ में कॉपी कर लेते हैं एक बार के लिए। लेट्स से हम इसको कॉपी कर रहे हैं, जितना भी हो सकता है हम इसको एक बार के लिए कॉपी कर लेते हैं। कुछ सेट करना होगा तो वहाँ पे जाके हम सेट कर लेंगे। HTML को एडिट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो H1 H2 और H3 वगैरह जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली वहाँ पर शो हो जाए। तो मैं इसको करती हूँ कॉपी, और वापस मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ों को पेस्ट कर दूँगी। इनको पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं इसका। एक बार प्रीव्यू करते हैं इसका। प्रीव्यू में ये होगा कि न्यू टैब करते हैं हम इसका। हम इसमें देखेंगे कि प्रीव्यू किस तरीके से प्रॉपर्ली हमें दिख रहा है, या नहीं दिख रहा। अगर कोई चेंजिंग्स करने होंगे तो बड़ी आसानी से हम चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो अभी आप देखो तो यहाँ पर प्रीव्यू प्रॉपर दिख नहीं रहा है। तो दिस ब्लॉग कंटेन्स अनएक्सपेक्टेड एंड वायलेंट कंटेंट, तो हम क्या कर देंगे, इसको HTML में कन्वर्ट टू HTML कर दिया। नाउ वी विल सी कि हमें किस तरीके से दिख रहा है। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती रहती हैं। अब हम बेसिकली एडिट इन HTML करना था, तो HTML फॉर्मेट में ये देखें, नाउ यू कैन सी, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। अगर आप देखो तो ये H2 है, ये बड़ी हेडिंग है, उसके बाद ही थोड़ी सी छोटी है, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा फ़र्क तो नहीं दिख रहा है बट थोड़ी सी छोटी है। और उसके बाद आप देखोगे ये बड़ी हेडिंग है। आप इसको राइट क्लिक करके भी देख सकते हो। अगर हम इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको इंस्पेक्ट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, हाँ हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये हमें ये दिखा रहा है आपको H3, ठीक है। बेसिकली हम पीछे मतलब कुछ समझना चाहें तो पीछे बैकएंड में जाके हमने इस चीज़ को देखा है, ये H3 हो गया हमारा। ओके फाइन। अब ये चीज़ आप देख रहे हो, हमने मतलब HTML में कन्वर्ट करके इसको कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं पब्लिश।
क्योंकि हमें थोड़ा सा ठीक दिख रहा है तो हम इसको पब्लिश कर देते हैं। ये सारा का सारा जो कंटेंट है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। यूज़ पॉइंटर सेल्स वगैरह हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब ये सारे पॉइंट्स ही हैं, इसमें बहुत सारा बीच में कंटेंट नहीं है क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। तो हमें ये देखिए, जैसे आप देख रहे हो कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट दिख रहा है, तो ये आपको कंटेंट दिख रहा है। हम इसकी फॉर्मेटिंग और भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। इसकी फॉर्मेटिंग और भी अच्छे तरीके से आप इसकी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों का कंटेंट जो है वो बन चुका है। और हम लोग क्या करते हैं, हम इसको जैसे ये कंटेंट हमने बना दिया, अब हम व्यू पोस्ट करेंगे। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जैसा कि अगर आप देखो तो लेट्स से मैं एक बार क्या करती हूँ, इसको हम लोग एडिट विद एलिमेंटर भी कर सकते हैं। एलिमेंटर होता है, आप लोगों को पता है, एडिट विद एलिमेंटर भी कर सकते हो। एलिमेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट करने का या अलग अलग इसकी बात करें कि हमें एडिटर्स मिलते हैं, इनको आप कन्वर्ट करते हो या जिसमें भी आप फ्रेंडली हैं थोड़ा सा, जिसमें आप यूज़ टू हैं, उसमें आप जाके अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि मतलब ये जो वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर आता है मुझे वही यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कहीं पर भी, अभी आप देख रहे हो कि HTML का है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर भी मुझे इसमें चेंजिंग करनी है या उसकी ज़रूरत है तो आप कर सकते हो। मुझे अगर कहीं पे इमेज वगैरह भी ऐड करनी थी तो वो भी किया जा सकते हैं। एक्चुअली ये पूरा एक सिंगल ब्लॉग में बना हुआ है, आप इसको देखो तो ब्लॉग है पूरा का पूरा कंप्लीट। आपको चेंजिंग्स करने हैं तो आप इस एडिट टेक्स्ट एडिटर में जाएँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े सारे जो चेंजिंग्स करने के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, उनके बेसिस पे आप इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आते हैं, जैसे ये सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने लिखे थे, सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे हमें कोई लिंक ऐड करना है या कहीं कोई इमेज ऐड करनी है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट एडिटर जो है हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि कोई भी एडिटर जो है वो फॉलो कर सकते हो। अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो है अपना टेबल ऑफ़ कंटेंट है इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं या कैसे हम इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ़ कंटेंट के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक प्लगइन को यूज़ करना पड़ेगा। तो वो कौन सा प्लगइन है, उसे कैसे यूज़ करना है और प्रॉपर क्या वे है उसका, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लाइक हमने सिर्फ और सिर्फ अभी भी बात की कि हमने लिखना कैसे ब्लॉग कंटेंट, ठीक है। अभी हमने यूज़ की बात नहीं की इसमें, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में करेंगे। टेबल्स की और इमेजेस की भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। और ये जो है, ये आपको जो कंटेंट दिखाया जा रहा है एज़ अ सैंपल दिखाया जा रहा है। और लाइक जो हमारे पास क्लाइंट का काम आता है या कोई वेबसाइट का आता है तो उससे रिलेटेड उसी से वीडियो बनाई गई है। सो आप लोगों ने अगर अपना बनाना है तो साथ साथ आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।